Good morning to all of you. Today we are going to start with in our chemistry class chemical kinetics. The next topic, subtopic of the chapter we are going to start, which is first order reaction. Till last day's class, Saturday's class, we have seen the derivation of the integrated rate equation for a zero order reaction, जहाँ पर ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन ज़ीरो है. इसका मतलब कि रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में इन्वॉल्व्ड नहीं है. तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का हम डेरिवेशन देखे थे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का, और उसको समझे थे हम कि हाउ इट विल बी डन. सो टुडे वी आर गोइंग टू सी व्हाट हैपन्स व्हेन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर. दैट मीन्स अगर मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ कि ए से प्रोडक्ट हो रहा है, सो द रेट कैन बी रिटन एज के, दैट इज द रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय ए टू द पावर ऑफ 1. ए का कॉन्सेंट्रेशन का जो पावर है वो 1 है. इसका मतलब आरडीएस में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में ए का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डायरेक्टली प्रेजेंट है, वो भी 1 मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है. राइट, दिस इज हाउ द रेट इज रिटन. नाउ वी आर गोइंग टू डिराइव द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. जनरलाइज टर्म में हम देखेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इसका हम डिराइव करेंगे, और उससे न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा आता है, तो वो इक्वेशन याद रखना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. वी विल स्टार्ट फ्रॉम writing the same way rate of the reaction. We will write as if the decrease in the concentration of the reactant with time, that is minus dA dt. माइनस फिर से मैं बता रही हूँ, माइनस इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि concentration of the reactant is getting decreased with change in time, so it is minus of dA dt. एंड अगेन रेट कैन बी रिटन एज, रेट लॉ के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो वी कैन राइट इट एज ए टू द पावर ऑफ 1, विच इज़ एक्चुअली के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए. ये भी करेक्ट है क्योंकि अगर हम रेट लॉ के हिसाब से लिख रहे हैं तो ऑब्वियसली सब्सटेंस का कॉन्सेंट्रेशन का टर्म के साथ रिएक्शन मतलब रेट कांस्टेंट जो है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो इफ़ वी इक्वेट दिस, दोनों ही इक्वल चीज़ है, दोनों ही रेट ऑफ द रिएक्शन है. So I can easily write dA dt is equals to K into A. Right? Hence, minus of dA by A is equal to K dt. कुछ नहीं की, खाली साइड इधर उधर की, क्योंकि हमें पता है, मैं उस दिन भी बताई थी कि सेम टाइप का जब भी हमारे पास सेम टाइप का पैरामीटर है तब भी हम उसको हम डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं और उसको हम इंटीग्रेट भी कर सकते हैं. मैं dt के कंपैरिजन में a को कभी भी इंटीग्रेट नहीं कर पाऊंगी, राइट, क्योंकि t है टाइम और a है कॉन्सेंट्रेशन, दे आर डिफरेंट पैरामीटर्स. सो आई कैन इंटीग्रेट देम ओनली व्हेन दे विल बी ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, मतलब सेम पैरामीटर होना चाहिए, दोनों ही कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए, वो भी रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए. नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, I can write concentration D, concentration of A divided by dA by A is equal to K dt. फिर से मैं इंटीग्रेशन साइन लिख रही हूँ. K के बाद मैं लास्ट क्लास में भी बताई थी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कभी नहीं होता है, तो कांस्टेंट को हम बाहर लिख सकते हैं, राइट. सो आई नीड टू नो फॉर्मूला ऑफ दिस वन, मतलब इसका एक फॉर्मूला है जो हमें जानना पड़ेगा, रूल है, मैथ्स का रूल है, वो हमें खाली याद रखना पड़ेगा. यहाँ पर ये डेरिवेशन के लिए मैं इसको लिख रही हूँ dx by x. अगर ऐसी फॉर्म में कोई भी चीज़ है जिसका हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं, dx डिवाइडेड बाई x. इसको और एक टाइप का भी लिख सकते हैं हम, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स dx. देखो सेम चीज़ है, 1 बाई एक्स dx, दोनों ही सेम है. इसका फॉर्मूला जो है, इसका रिजल्ट जो है वो आता है ln ऑफ x, ln ऑफ x. ओके, ln x. ln का मतलब नेचुरल लॉगरिथम. ऑल ऑफ यू नो बिकॉज वी हैव ऑलरेडी यूज द टर्म इन द चैप्टर इक्विलिब्रियम. लास्ट ईयर्स क्लास 11th चैप्टर था. ln टर्म वाज यूज द नेचुरल लॉगरिथम. फिर से मैं बता रही हूँ, ये नेचुरल लॉगरिथम है,
जो कि इसका एक वैल्यू है कि ln ऑफ एनीथिंग इज कैन बी रिप्लेस्ड बाय राइटिंग 2.303 ऑफ लॉग। ln ऑफ एनीथिंग दैट इज नेचुरल लॉगरिथम जो है वो 2.303 लॉग के साथ इक्वेट है, सेम है, इक्वल है। ओके तो मुझे यहाँ क्या करना है, देखो माइनस डी ए बाई ए का इंटीग्रेशन मैं ले रही हूँ, तो माइनस जैसा था वैसा ही रख देते हैं इसको, ln ऑफ ए हो जाएगा, ln ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए हो जाएगा, इज इक्वल टू के टी होगा, ये तो सबको याद है, मैं फिर से लिख रही हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी इज इक्वल टू टी, राइट। सो के इंटू टी प्लस सी। सी क्या है, सी है इंटीग्रेशन कांस्टेंट, बुक में इसको आई दिया गया है, सेम चीज है, कोई भी कंफ्यूज होने का कोई जरूरत है नहीं। सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हमें अभी सी का जो वैल्यू है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट का जो वैल्यू है उसको ढूंढना है। फिर से हम सेम टाइप को, मतलब सेम मेथोडोलॉजी यूज करेंगे। व्हेन टाइम इज इक्वल टू 0, मतलब ये वाला टर्म हम मिटाना चाहते हैं, ओमिट करना चाहते हैं, तो टी को अगर 0 ले लेते हैं तो ये वाला टर्म नहीं रहेगा। देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट, मीन्स बिगिनिंग का जो कॉन्सेंट्रेशन है, एम आई राइट। सो ln a माइनस ऑफ ln a नॉट इज इक्वल टू सी, इस ऐसा भी लिख सकते हैं, और वी कैन इजीली राइट ln a नॉट इक्वल्स टू सी। कैसे, क्योंकि ये माइनस जो है, देखो इसको हम कांस्टेंट के साथ भी कंसीडर कर सकते हैं। और एक बात है कि अगर मैं यहाँ पर ही इस माइनस को के टी के साथ ले लेती तो यहाँ पर आ जाता हमारा माइनस, राइट। वी बेटर वी डू इट दिस वे, इसको प्लस कर देते हैं, इसको माइनस करते हैं, तो ये भी माइनस हो जाएगा। And this is actually a constant, so I can write it plus c. So ln a naught is equal to c. Okay, ln a naught is equal to c means constant का value है ln a naught, so I can write it as ln a is equal to minus kt plus ln a naught. फिर से मैं बता रही हूँ, अगर यहाँ पर माइनस लेके भी करोगे तो उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है, हम कंसीडर कर लेंगे कि द सी का वैल्यू आ रहा है। मैं फिर से लिख रही हूँ, इफ वी टेक माइनस ln a नॉट इज इक्वल टू सी, तब जाके इक्वेशन बन जाएगा माइनस ln a इज इक्वल टू माइनस के टी माइनस ln a नॉट, where I can take all the sides as plus kt minus ln a naught, right। अगर हम ये वाला इक्वेशन लेके स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर t इक्वल्स टू 0 लेते हैं तो ये बन जाएगा c इक्वल्स टू माइनस ln a naught, ये बनेगा। सो आई कैन राइट बोथ साइड से माइनस को कॉमन लेके आई कैन राइट kt प्लस ln a naught। देखो दो ही साइड से सेम ही आया है। यहाँ मैं कंसीडर की कि k के पास माइनस लेके, बुक में ऐसे ही दिया गया है, और अगर हम नहीं लेते हैं k के पास माइनस तो भी यही आएगा, राइट। सो फाइनली वी आर गोइंग टू गेट द इक्वेशन एज kt इज इक्वल टू ln a naught minus ln a, am I right? Now again another mathematical formula we will apply। वो फॉर्मूला क्या है, देखो लॉगरिदम में, चाहे वो नेचुरल लॉगरिदम हो ऐसा या log 10 हो, उसमें ln ऑफ a माइनस ln ऑफ b कैन बी रिटन एज ln a बाई b। ln of a into ln of b can be written as ln a plus b। ये दोनों फॉर्मूला है, मैथ्स का फॉर्मूला है। उसके हिसाब से मैं यहाँ लिख रही हूँ ln of a naught by a। Now I will replace the natural logarithm value with this one 2.303 log के साथ हम इसको कंपेयर करके यहाँ पर मतलब उसको रिप्लेस करेंगे। तो क्या आएगा, kt इज इक्वल टू 2.303 log ऑफ
A naught by A. I hope it is clear now. This is the final equation applied for integrated rate equation of first order reaction. और एक इसका रिप्रेजेंटेशन है T इज इक्वल टू 2.303 बाई के. ज़्यादा कुछ नहीं, खाली इधर उधर हो रहा है. के को इस साइड में लाए और कुछ नहीं, ए नॉट बाई ए. अब एक चीज बहुत अच्छे से याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा पहले तो फॉर योर एग्जाम. नेक्स्ट इज ये ए नॉट क्या है, स्टार्टिंग बिगिनिंग में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. व्हाट इज ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी. ये टी कुछ भी हो सकता है, मैं 10 घंटे के बाद भी देख सकती हूँ रिएक्शन कितना प्रोग्रेस किया है. तब क्या होगा कि कितना कॉन्सेंट्रेशन बचा है रिएक्टेंट का उसको लिखना पड़ेगा, ना कि कितना कॉन्सेंट्रेशन उसमें से मतलब कंज्यूम्ड हो गया है. मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ. सपोज मैं कोई भी सब्सटेंस ए को ही मैं बिगिनिंग में ली थी, टेन मोल्स पर लीटर था, and after 30 minutes the concentration of A was found to be 6 moles per liter. इसमें देखो 30 मिनट्स के बाद उसका कॉन्सेंट्रेशन हमको मिला है कि 6 मोल्स पर लीटर. तो यहाँ पर ए नॉट तो ऑब्वियसली हो जाएगा 10, ए हो जाएगा 6. लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया जाता कि आफ्टर 30 मिनट्स 4 मोल्स ऑफ ए वाज कंज्यूम्ड, तब हमें क्या करना पड़ता, 4 हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6. बात आई होप समझ में आया है. 4 मोल कंज्यूम्ड हुआ है, पहले 10 था तो अभी बच गया है कितना, वही यहाँ पर लिखना पड़ेगा. ओके. नाउ अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, जैसे हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन में किए थे वैसे ही अगर हम ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करेंगे. आई एम राइटिंग द इक्वेशन एज T इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई के लॉग ऑफ ए नॉट डिवाइडेड बाई ए नॉट डिवाइडेड बाई ए. दैट मीन्स अगर हम प्लॉट कर रहे हैं ln ऑफ ए नॉट, या इसको मैं ln के टर्म में भी लिख सकती हूँ, 1 बाई के ln ए नॉट बाई ए और सिंप्लीफाई करके लिख रही हूँ के टी माइनस ln Kt plus ln A is equal to ln A naught, right? So, if I take the concentration, मतलब ln A के टर्म में मैं ले रही हूँ ln of the reactant concentration y axis में, यहाँ पर मैं ले रही हूँ टाइम x axis में. I can easily depict, यहाँ पर ऐसे देख सकते हैं हम कि अगर हम ln of ए जो है, जो कि चेंजेस हो रहा है, इज इक्वल टू के टी माइनस के टी प्लस ln ऑफ ए नॉट. तो दिस इज आवर y इज इक्वल टू m इंटू एक्स प्लस सी. तो ये mx नेगेटिव है, इसका मतलब कि नेगेटिव स्लोप होगा. ये स्लोप जो होगा, स्लोप इज इक्वल टू माइनस ऑफ के का वैल्यू है c. दैट मीन्स ये इंटरसेप्ट जो है, इंटरसेप्ट से हमें मिलने वाला है ln ऑफ ए नॉट का वैल्यू, राइट. ln ऑफ ए नॉट का वैल्यू हमें मिल रहा है इंटरसेप्ट से. दिस इज हाउ इट शुड लुक लाइक. और अगर हम चाहते हैं कि हम ये पूरा जो टर्म है इसी को ही हम पूरा डालेंगे एज द
वाई एक्सिस ln ऑफ ए नॉट बाई ए, इसको ही हम डालेंगे, यहाँ पर ए है, ln ऑफ ए नॉट बाई ए पूरा को ही हम डालेंगे वाई एक्सिस में और टाइम को डालेंगे एक्स एक्सिस में। तो ये बन जाएगा, ऐसा एक ग्राफ बनेगा जहाँ पर ये ओरिजिन से स्टार्टिंग है, क्योंकि देखो ln ए नॉट बाई ए इज इक्वल टू के टी, मीन्स ये है हमारा एम एक्स प्लस सी कोई नहीं है, मतलब इंटरसेप्ट कुछ नहीं है, सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन। ये बन गया हमारा y, तो ये जो स्लोप है वही एक्चुअली स्लोप इज एक्चुअली इक्वल टू द कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। इसका एप्लीकेशन बेसिकली कहाँ है? एप्लीकेशन इज एक्चुअली वी एक्चुअली प्लॉट द प्रैक्टिकल वैल्यूज। प्रैक्टिकल लैब में कोई भी रिएक्शन को अगर देखा जाता है तो उसका पहले डिफरेंट टाइम स्लॉट में उसका कंसंट्रेशन चेंजेस को नाप के उसका मेजर करके फिर उसमें से प्लॉट ड्रॉ करके फिर रेट कांस्टेंट का वैल्यू एक्चुअली कैलकुलेट किया जाता है। दिस इज द एक्चुअल नीड फॉर द प्लॉट ऑफ द ग्राफ। ये प्लॉट को बहुत अच्छे से देखना, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गिवन हियर, हाउ टू प्लॉट देम, क्योंकि प्लॉट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देन व्हाट वी विल डू इज वी विल डू द हाफ लाइफ नेक्स्ट डे, मतलब हाफ लाइफ जो है क्या है हाफ लाइफ और उसका डेरिवेशन कैसे करते हैं वो हम नेक्स्ट डे क्लास में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।